बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भरद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? महादेव की कृपा है भाई। सर पहला चाँद ग्रहण इस साल का लगने जा रहा है, किस तरह देखते हैं उस ग्रहण के क्या असरात होंगे पूरी दुनिया पे और हमारे मिडल ईस्ट, एशिया में किस तरह देखते हैं? देखो, ये जो चाँद ग्रहण है, ये वैसे हमारे खित्ते में तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से जो सूर्य का टाइम है, पाकिस्तान में कुछ 11 बजे के लगभग, पौने 11, और हिंदुस्तान में कुछ सवा 10 बजे के लगभग ये दिखाई देगा। अब इसमें चक्कर ये है कि जहाँ दिखाई नहीं देता है चाँद ग्रहण, वहाँ उसका इम्पैक्ट तो रहता है, लेकिन कम रहता है। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 20% रहेगा, लेकिन जहाँ दिखता है वहाँ बड़ा नुकसान करेगा भाई। जैसे अमेरिका में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा ये, और वो जो पूरा खित्ता है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सी, यहाँ पे ये पानी से दिक्कत करेगा। कोई मतलब अचानक से आपको सुनने को मिल जाए कि कोई बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, कोई तूफान आ गया है, कोई कोई टॉर्पिडो कोई बहुत भयंकर तरीके से आ गया है, या कोई जलजला आ गया है। अच्छा, इसके साथ-साथ क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक, मन का कारक है, तो लोगों में मन में उद्विग्नता पैदा करेगा, जिन-जिन खित्तों में दिखेगा। इसका 20% असर जो है हमारे यहाँ भी हो, तो विचलित होंगे लोग। लोगों में डिप्रेशंस की भावनाएँ आएँगी और ऐसा लगेगा कि पता नहीं यार कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। धंधा-मंदा है, काम कहीं दिख नहीं रहा, लोग लड़ने के लिए आतुर हैं, आगे कुछ धंधे की संभावनाएँ नहीं नज़र आ रही है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो जिएँगे कैसे? इस तरीके की और इस ये जहाँ-जहाँ दिखेगा वहाँ सुसाइडल आपको बहुत सारी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोंस्ट्रेशंस और इम्पेशंसनेस, ये आपको उन जगहों पे देखने को मिलेगी। जहाँ तक हमारे खित्ते का सवाल है, तो हमारे यहाँ भी इस खित्ते में भी बड़ी अराजकताएँ देखने को मिलेगी। लोग डेमोंस्ट्रेट करेंगे, ऑलमोस्ट भारत का बॉर्डर टेंस होगा, पाकिस्तान का होगा, आपका अफ़गानिस्तान का फ्रंट मैंने कहा था खुलने वाला है। प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि ये चाँद ग्रहण अभी 25 तारीख को है। प्रॉब्लम ये है कि अगली 8 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है। तो 15 दिन के अंतराल में ये जो दोनों ग्रहण आए हैं, ये बहुत ज़्यादा उठा-पटक पूरे खित्ते में, मिडल ईस्ट में, हमारे अपने यहाँ पे चीज़ें जो है बड़ी खराब होती नज़र आई। लेकिन एक बात है, मई-जून तक मुझे इज़राइल का फ्रंट जो है वो शांत होता दिख रहा है। लेकिन जून से पहले बड़ी तबाही है वहाँ। इज़राइल 4 देशों को खा जाएगा, खुद तो बर्बाद होगा ही होगा। इज़राइल कहीं से भी जीतता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इतना खो के भी उसे मिलना कुछ नहीं है। क्योंकि जो बर्बाद ही हो गए उनसे वो क्या हासिल कर लेगा? और जिन्होंने ये जंग छेड़ी थी, वो तो बर्बाद है ही। अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से उलझता हुआ नज़र आएगा। ये मुझे इसीलिए मैंने आपसे बार-बार कहा था कि पाकिस्तान के जायचे में ये टाइम बहुत ही बुरा-सा है। इसलिए है कि ये अपने अंदरूनी हालात से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ईरान और अफ़गानिस्तान का फ्रंट खोल के बैठ जाएँगे। उधर चाइना इनको बम्बू करेगा कि इंडिया का फ्रंट खोलो। पाकिस्तान किसी एक फ्रंट पे लड़ने की हालत में नहीं है, 3-3 फ्रंट खोल के कहाँ जाएगा? और ये इतने कुत्ते लोग हैं, जब पाकिस्तान फँस जाएगा तो ये बीच में भी नहीं आएँगे। इस तरीके के हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं इस चंद्र ग्रहण से। सर जिस तरह आपने कहा है कि ये दूसरी इसराइल की जो जंग है वो खत्म होती हुई नज़र आ रही है। मिडल ईस्ट में आप कह रहे हैं तनाज़ा खत्म होता हुआ जा रहा है, फैलेगा नहीं। दूसरा 5वीं बार क्लिंटन साहब
सदर बन गए हैं रशिया के, अब यूक्रेन का क्या मुस्तकबिल है? उधर यूरोप का क्या मुस्तकबिल है? देखो, यूरोप तो बर्बाद होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। होगा क्या, पुतिन, शी जिनपिंग और जो वो नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ। वो, ये तीनों और ईरान, अब ये लाइमलाइट में आने वाले हैं। यूक्रेन बर्बाद है, यूक्रेन में कुछ बचा ही नहीं है कुछ करने को। लेकिन नाटो उस यूक्रेन में जो हवन हो रहा है, उसमें और घी डालने का काम करेगा, उसकी वजह से यूरोप का फ्रंट खुलेगा। और पुतिन अभी बहुत अग्रेसिव नजर आएंगे आप आने वाले टाइम में। अब पुतिन आपको बहुत अग्रेसिव, हालांकि रूस की जनता मुझे उनके खिलाफ जाती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। रूस की आवाम पुतिन के खिलाफ जाती हुई दिख रही है, लेकिन उस 2-3 साल का टाइम है अभी। लेकिन वो फ्रंट खुलेगा और इधर ये चाइना ताइवान का फ्रंट भी खुल सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका उलझता हुआ नजर आएगा, ईरान उलझता हुआ नजर आएगा, चाइना और नॉर्थ कोरिया। ये पूरा नक्शा जो है, आने वाले 1-1.5 साल में आप देखेंगे कि यूरोप में पूरी तबाही के मंजर खड़े हो जाएंगे। सर, जिस तरह आपने कहा यूरोप में तबाही के मंजर खड़ा हो जाएँगे, थोड़ा-सा आपने पानी की भी बात की है चाँद ग्रहण से कि कहीं पानियों में जंगें छिड़ने जा रही हैं, कहीं बारिशों का नया दौर शुरू होने तो नहीं जा रहा कि पानी स भी ये अभी हमारी अप्रैल में तो आप देखो, अप्रैल में भयंकर गर्मी पड़ेगी अपने खित्ते में, और उसके बाद में अचानक बारिश दिखेगी। और अब की बार बारिश कई जगह होगी ही नहीं जहाँ रेगुलर होती है, और कई ऐसी जगह जहाँ होती ही नहीं है वहां बहुत इतनी ज्यादा होगी कि पानी से तबाही आएगी। स्पेशली साउथ पार्ट जो है, साउथ नॉर्थ वेस्ट, चाहे वो दुनिया का हो या चाहे किसी भी देश का हो, उसमें पानी से तबाही है। इसीलिए मैंने साउथ चाइना सी बोला था आपको कि पानी देना। साउथ चाइना सी में कोई भयंकर तबाही आने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ। मुझे हालात वहां के ठीक दिखाई नहीं दे रहे। बाकी तो ऊपर वाला मेहर करे, क्योंकि चीजें ठीक दिखाई नहीं दे रही भाई। पाकिस्तान में तो उपद्रव अभी होंगे। पाकिस्तान में तो अभी तक जो हुआ वो ट्रेलर भी नहीं था, टीजर था। क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं कि पब्लिक का ध्यान जो है वो हम बॉर्डर की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, और पाकिस्तान के उस आन के ऊपर बातें आ जाएगी तो लोग इनका साथ देंगे। जबकि लोग इनका साथ अभी देने वाले नहीं है पाकिस्तान में। वो इनकी सारी चालों को समझने लगे हैं। ईरान से जंग छेड़ के इनका क्या लेना देना है? अफगानिस्तान से ये क्यों जंग कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि अफगानिस्तान में वो जो तालिबान है वो अनट्रेंड फोर्स है। भैया, उनके इलाके में उनसे ट्रेंड कोई नहीं है। और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये जंग बड़ी लंबी खींचेगी। और आपको ये और बता दूं मैं कि आने वाले टाइम में मुझे जो दिखाई दे रहा है 2028 के बाद, 28-29 के बाद, एक टाइम ऐसा आएगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को काफिर स्टेट डिक्लेयर कर दे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोप पे मुसलमानों का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ से उनको खाली करना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट से और बाकी जगहों से, लेकिन वो उस साइड यूरोप पे कब्जा कर लेंगे। तो ये जो जंग अभी दिख रही है कि 7-8 साल में बहुत नॉर्मल सी हो जाएगी, ये चलेगी अगले 20 साल और। मतलब आप कह रहे हैं ये सदी अब जंगों की सदी है। सर, थैंक यू सो मच। मुझे और निशात भारद्वाज साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। महादेव।
सर चाँद ग्रहण जो है, अगर बात करें इमरान खान के ज़ायचे पे, इमरान खान साहब को चाँद ग्रहण से फ़ायदा पहुँच रहा है या नुकसान पहुँच रहा है? किस तरह देखते हैं चाँद ग्रहण को पाकिस्तान के ज़ायचे से? देखो, ग्रहण से किसी को भी फ़ायदा नहीं होता है। ग्रहण का मतलब ही नुकसान होता है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात है, मैं इमरान खान को तो इनको छोड़ना पड़ेगा, डे बाय डे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जो जेल में बैठ के आपकी नाक में दम कर सकता है, वो बाहर आके क्या करेगा उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और वो अंदर बैठा हुआ भी शांत नहीं बैठेगा। सीधी-सी बात है कि एक अ, आपको अंदर बैठा दे तो आप शांत बैठेंगे क्या? मेरे को बिठा दे मैं बैठूँगा क्या? नहीं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। और वो तो वैसे भी फाइटर है। वो शांति से बैठने वाला जीव नहीं है। शांति एक ही बार आएगी जीवन में जब जाएँगे फाइनल रुखसती के टाइम। तब तक तो वो इनके बम्बू करता ही रहेगा। और अभी तो कोर्ट से भी उसको धीरे-धीरे एक-एक केस बरी होता जाएगा। पहले ज़मानत मिलेगी फिर बरी हो जाएगा। उसने किया ही कुछ नहीं है। और ये जो सरकार आप देख रहे हैं, जो जो हुकूमत देख रही है, कोई लंबी नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लाइफ सवा डेढ़ साल है। उसके आगे चलने वाली नहीं है। वैसे भी लूटी गई हुकूमत है, इनकी है ही नहीं है। तो ये ज़्यादा चलने वाली है नहीं भाई। सर एक जानना चाहूँगा बहुत से लोग कह रहे हैं आपने कहा खानसा मज़बूत होते जा रहे हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी हैं, खबरें दे रहे हैं, उनकी चिड़िया भी है लोगों की, किसी के कबूतर रखे हुए हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब डील कर रहे हैं बाहर जाने के लिए और वो बहुत जल्द बाहर चले जाएँगे। आपको ऐसा लगता है? यार अब क्यों जाएगा? पहले ही चला जाता है। और उनको बाहर जाने के लिए कितने ऑफ़र इन्होंने खुद दिए हैं और लगातार देते रहे हैं। क्योंकि वो बाहर चला जाए तो इनकी जान ही छूट जाए ना। फिर तो ये अपनी मनमानी करेंगे मुल्क में। वो बाहर जाने वाला नहीं है, इनकी जान छूटने वाली नहीं है। दिल बहलाने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। बिल्कुल ऐसे जाने ही। वाला नहीं। सर आपने कहा था मेरे ही प्रोग्राम में जब नवाज़ शरीफ वापस आया था कि उनका वापस आना बनता नहीं है, उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन वो आ गए हैं, अब क्या वो फँस गए हैं? सुनने में आ रहा है उम्रा करने जा रहे हैं और वहीं से लंदन जा रहे हैं। कोई बीमारी है, तो कैसे देखते हैं? वापस फिर आएँगे कभी? बेटी की हुकूमत है, इधर भाई बैठे हैं। न बेटी की हुकूमत है, न भाई बैठा है भाई। अब नवाज़ शरीफ को डर लगने लग गया है कि फाइनली वो जो है उनको जेल में डालेंगे और उनका फिर पूरा जो आखिरी समय जेल में ही कटेगा। अब जो है जन्नत की हकीकत दिखने लगी है। इसलिए भागने का प्लान है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर वो वहाँ उम्रा करके सीधे लंदन चले जाए, वापस ना आए। कोई बड़ी बात नहीं। सर चौथी मर्तबा के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते रहे जलसों में, अखबारों में ऐड दिया है, चौथी मर्तबा के वज़ीर-ए-आज़म हैं। आप कह रहे हैं लंदन चले जाएँगे, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई मैंने तो कहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा और चीख-चीख के कहा था जब पूरी दुनिया के जो सियासतदान, सियासी सहाबी और जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर पामिस्ताना, ढिमकाना सब कह रहे थे कि ये बनने वाला है। मैं दुनिया का एक इकलौता वाहिद एस्ट्रोलॉजर था जिसने कहा था कि ये वज़ीर आज़म नहीं, तो नहीं बना भाई ये। और ये इस जितना समय पाकिस्तान में बिताएगा, उतना न पाकिस्तान के लिए अच्छा है, न इसके लिए अच्छा है। अगर ये पुरसुकून से मरना चाहता है, तो इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अप्रैल 15 के बाद में हालात बिगड़ने वाले हैं अचानक बहुत ज़्यादा। इसकी शुरुआत अभी हो गई है। अभी तो मैंने कहा ना टीज़र है ये। आप देखिए आगे कि क्या होता है और सब कुछ अचानक घटनाएँ होंगी, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो गया है। सर क्योंकि इन लोगों ने वो क्या होते हैं जो टेररिस्ट होते हैं ना,